Hello everyone, this is our video number 2 on the topic cataract. तो देखो कल हमने जो लेंस के एनाटॉमी का पोर्शन था वो डिस्कस कर लिया था. आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट क्या है, जो जैसे जैसे देखो एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे जो लेंस है उसमें सैनलिटी आती जाती है. तो जिस तरीके से लेंस में ओपेसिफिकेशन आती रहती है उसी को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, कैटरैक्ट बोल देते हैं. अब इसके बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है. एक्वायर्ड और कंजेनाइटल बेस पे कर सकते हैं हम लोग, मोर्फोलॉजिकल बेस पे कर सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन इसकी. तो हम इसमें फिलहाल जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, सेनाइल कैटरैक्ट को ही डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैटरैक्ट है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. कैटरैक्ट कैटरैक्ट क्या है, इट इज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ एन आई. कि ये जो है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसमें ओपेसिफिकेशन आ जाना ही क्या कहलाता है, कैटरैक्ट कहलाता है. अब इसकी इटियोलॉजी की बात अगर हम करें तो इटियोलॉजी में हम 3 टाइप से देखेंगे, मैटरनल कोसिस, फीटल कोसिस और अननोन कोसिस. मैटरनल कोसिस जो में देखेंगे तो 5 फैक्टर्स आपको याद करने हैं. क्या क्या, इन्फेक्शन, इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया या फिर प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी, रेडिएशंस, ड्रग्स और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. इन्फेक्शंस में क्या क्या आ गया, कोई कंजेनाइटल रूबेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट 20% ऑफ ऑल कंजेनाइटल लेंस ओपेसिटी. यानी कि जितने भी कंजेनाइटल लेंस ओपेसिटी होती है ना, उसमें कंजेनाइटल रूबेला कितने परसेंट कॉज करता है, 20% कॉज जो है वो करता है. इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया, प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी, जो प्रेगनेंसी में एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशंस होती है ना, वहां पे जो प्लेजेंटल की इनसफिशिएंसी है या हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाए तो उसके कारण भी कैटरैक्ट कॉज हो सकता है. उसके बाद रेडिएशंस की बात करें तो मैटरनल एक्सपोजर टू द आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज द एक्स-रेज, गामा रेज और बीटा रेज. उसके बाद ड्रग्स, एग्जांपल्स में क्या क्या गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स आ गई. एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए कोई भी, लाइक डायबिटीज, मेलाइटिस एक्सेट्रा. फिर फीटल, ये जो है हमारे क्या हो गए, मैटरनल कॉजेज हो गए. 5 कॉज हुए, इन्फेक्शंस, इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया और प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी, रेडिएशंस, ड्रग्स और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. ये हमारे 5 कॉजेज मैटरनल कॉजेज होंगे. उसके बाद आ गए फीटल कॉजेज. फीटल कॉजेज में भी आपको 5 ही कॉज याद रखने. क्या क्या, हेरिडिटरी कॉजेज, क्रोमोसोमल सिम्टम्स, ओक्यूलर एनॉमलीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और ट्रॉमा. हेरिडिटरी कोजेस में क्या आ जाएंगे, ये 25% केसेस को में होते हैं और इसमें जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या रहेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी का रहेगा. तो देखो हेरिडिटरी कोज अकाउंट्स फॉर अबाउट 25% ऑफ द केसेस. द मोड ऑफ द इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट फ्रीक्वेंटली बट इट कैन बी आल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड. मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली कोज है उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन ये एक्स लिंक्ड या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है. क्रोमोसोमल सिम्टम्स में आ जाएंगे डाउन सिंड्रोम्स. ओक्यूलर एनॉमलीज में क्या क्या आ जाएगी, लाइक पीएच पीवी की कंडीशंस हो गई, एन इरेडिया की कंडीशन होगी. पीएच पीवी क्या है, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, और एन इरेडिया क्या है, जो आइरिस है आपकी वो एब्सेंट हो जाए. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया. नेक्स्ट जो है वो ट्रॉमा. ट्रॉमा में क्या हो गया, फोरिसेप्स डिलीवरी, यानी कि जब डिलीवरी होती है तो फोरिसेप्स के कारण अगर कोई भी जो फीटस है उसको इंजरी हुई है तो वो सब भी कैटरैक्ट के कॉजेज हो सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अननोन कॉजेज. अननोन कॉजेज में पहला क्या आ गया, स्पोरेडिक कैटरैक्ट. देखो इटियोलॉजी जो है वो इसकी अननोन है और कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 30 to 50% केसेस में. अब एज जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज हो गई. जो कॉमन कॉज है ना वो डिस्कस कर रहे हैं. एज होगी, ट्रोमा हो गया, ओकुलर डिसऑर्डर्स हो गए जैसे कि कोर्नियल अल्सर हो गया, एंटीरियर यूवेटाइटिस, एंटीरियर कंजेशन ग्लूकोमा, डिजेनरेटिव मायोपिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. स्किन डिसीज होगी लाइक एटोपिक डर्मेटाइटिस. मस्कुलर डिसऑर्डर हो गए जैसे कि माइटोनिक डिस्ट्रोफी होगी. न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर हो गए, विल्सन डिसीज होगी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ये आप याद हो तो कर लेना, अदरवाइज 3 आपको मैंने बता दिया, मैटरनल कॉजेज, फीटल कॉजेज और अननोन कॉजेज. ये आपको याद होनी चाहिए. और एज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज तो है ही, मोस्ट कॉमन कॉज है. उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज सेनाइल कैटरैक्ट, एज रिलेटेड कैटरैक्ट. इसको एज
रिलेटेड कैटरेक्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे जैसे जो हमारी एज बढ़ती है उसमें जो हमारा लेंस है ना उसमें सेनिलिटी आती जाती है, तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम, सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं। अब देखो जो कैटरेक्ट है उसकी हम क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एक्वायर्ड में कर सकते हैं और कंजेनाइटल में कर सकते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजिकली उसको देखें तो कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल, कैप्सुलर, इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जो सेनाइल कैटरेक्ट है ना वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्वायर्ड्स में आ जाएगा। कंजेनाइटल में भी फिर आगे फर्दर बहुत टाइप है जो, लेकिन हम फिलहाल टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, सेनाइल कैटरेक्ट ही करेंगे। तो इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एक्वायर्ड कैटरेक्ट, यूजली अकर्स बाय द एज ऑफ 50 years above. By the age of 70 years, over 90% of individuals develops the senile cataract. तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 50 years या इसके अबव जब जाते हैं तो हमारा सेनाइल कैटरेक्ट की कंडीशन आती है, और 70 years तक की कंडीशन में लगभग हर इंडिविजुअल्स को सेनाइल कैटरेक्ट की कंडीशन जो है वो आ जाती है। फिर देखो सेनाइल कैटरेक्ट के टाइप देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली सेनाइल कैटरेक्ट अकर इनटू द फॉलोइंग फॉर्म, क्या क्या, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल और न्यूक्लियर, तीनों आपको याद रखनी है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल और न्यूक्लियर। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर होगी 5%, कॉर्टिकल होगी 70% और न्यूक्लियर कितनी होगी हमारी 25% होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट की, जो कैसा है, क्यूपिली फॉर्म है। क्यूपिली फॉर्म क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसके अंदर जो ओपेसिटी होती है ना वो सोसर शेप और कप शेप्ड होती है। तो देखो ए सोसर शेप्ड कप शेप्ड ओपेसिटी डेवलप्स जस्ट एंटीरियर टू पोस्टीरियर कैप्सूल्स। उसके बाद है दिस इज द लोकेशन ऑफ द नोडल पॉइंट, देयरफॉर इट कॉजेज ग्रोस डिटेरियोरेशन ऑफ द विजन एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ओपेसिटी। विजन बिकम्स वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। ये जो है ना, अब हम देखो एंटीरियर टू पोस्टीरियर ओपेसिटी डेवलप कर रही है, तो नोडल पॉइंट का जो नोडल पॉइंट है ना उसकी लोकेशंस होती है ये, तो जितनी ओपेसिटी होती है ना उसके कंपैरिजन में जो विजन है ना वो ज्यादा डिटेरियोरेट होता है, और जो विजन प्रॉब्लम है वो कहाँ हैम्पर ज्यादा करती है, डे टाइम पे। क्यों, क्योंकि डे टाइम पे जो पीपल है वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये बात हमने किसकी की, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, जो कितने परसेंट होता है, 5% होता है। अब बात कर रहे हैं हम कॉर्टिकल कैटरेक्ट की, जो क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट होता है। इसकी पैथोजेनेसिस में अगर देखेंगे तो द एसेंशियल फैक्टर इज हाइड्रेशन ऑफ द लेंस। ये चीज आपको मेनली याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ द लेंस होता है। किसके कारण होता है, जो लेंस कैप्सूल है ना उसकी परमेबिलिटी में चेंज होने के कारण होता है। तो द एसेंशियल फैक्टर इज द हाइड्रेशन ऑफ लेंस ड्यू टू द चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द लेंस कैप्सूल, इट पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। देखो इसमें आपको ना 5 स्टेजेस याद रखनी है। वो 5 स्टेजेस क्या है, पहली स्टेज क्या होगी, लेमिलर सेपरेशन की होगी। दूसरी स्टेज क्या होगी, इंसिपिएंट कैटरेक्ट की होगी। तीसरी इमेच्योर कैटरेक्ट की हो गई। फिर आगे इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट आ जाएगा, फिर मैच्योर कैटरेक्ट आएगा, और उसके बाद हम जो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट है उसकी भी 2 स्टेजेस देखेंगे। तो मेन आपको इसकी 5 जो स्टेजेस हैं वो याद रखनी है। क्या क्या, लेमिलर सेपरेशन, इंसिपिएंट कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट, इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट और मैच्योर कैटरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आती है लेमिलर सेपरेशंस की। ये जो लेमिलर सेपरेशन की स्टेज है वो अर्लीस्ट साइन है किसका, सेनाइल चेंज का। द अर्लीस्ट सेनाइल चेंज इज अ demarcation of the cortical fibers due to their separation of the fluids. The change increases the reflection and scattering of light, resulting into the feeling of more brightness of light within the visual field called as the glare. देखो सीधा सीधा आपको लेमिलर सेपरेशन में क्या याद रखना है कि ये जो है डिमार्केशन साइट है अर्लीस्ट साइन की। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर ग्लेयरिंग की जो प्रॉब्लम है ना वो आती है। ग्लेयरिंग में क्या हो जाता है कि रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, मोर ब्राइटनेस की फील होती है, कि मीन्स आईज जो है वो मोर ब्राइटेड एरिया में। अब इसके एग्जामिनेशन करते हैं तो वो क्या शो करती है, ग्रेनेस शो करती है, लेकिन ओपेसिटी इसके अंदर नहीं होती। तो मेन पॉइंट्स आपके 3 ही है, क्या क्या, एक तो ये डिमार्केशन है और जो अर्लीस्ट सिम्टम है, दूसरा क्या है ग्लेयरिंग की प्रॉब्लम है, और तीसरी इसमें ओपेसिटी नहीं होती बट ग्रेनेश हमें दिखती है। फिर इंसिपिएंट कैटरेक्ट, इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होता है, इसमें जो ओपेसिटी है ना वो कैसी हो जाती है, वेज शेप की हो जाती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म और स्पोक्स बोल देते हैं।
कहाँ होती है, नियर द पेरिफेरी ऑफ द लेंस विद द पॉइंटेड एंड ओपेसिटी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब एग्जामिनेशन करेंगे तो इसके अंदर क्या होती है, ओपेसिटी हमें दिखती है, लेकिन पहले वाले में ओपेसिटी नहीं दिख रही थी, सिर्फ ग्रेइनेस दिख रही थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरी स्टेज की, तो वो क्या है, हमारी इमेच्योर कैटरेक्ट की स्टेज है। तो इमेच्योर कैटरेक्ट की स्टेज में क्या होता है, देखो जो हमारी पीछे वाली स्टेज में जो इंसिपिएंट स्टेज थी उसके अंदर वेज शेप ओपेसिटी हुई थी ना, वो क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, और जो कोर्टेक्स की डीपर लेयर है उनको भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो क्या होता है, द वेज शेप ओपेसिटी एनलार्ज एंड इन्वॉल्व्स द डीपर लेयर ऑफ द कोर्टेक्स। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर्टेक्स का था वो न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको कोर्टेक्स और न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था। तो जो न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो कोर्टेक्स से ज्यादा होता है, और इस स्टेज में जो कोर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके वो इंक्रीज होके किसके इक्वल आता है, न्यूक्लियस के इक्वल आ जाता है, और इसी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देता है, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट कर देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि इमेच्योर कैटरेक्ट में कौन सी स्टेज आती है, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट होती है, ठीक है। और इसके फर्दर होने ऐसे विजुअल जो है वो डेटेरियोरेट हो जाता है, विजुअल प्रॉब्लम हैपर होती है नियर और डिस्टिंक्ट की, ठीक है। तो 3 स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, इंटरमिसेंट स्टेज है। अब जो कोर्टिकल लेयर थी उसमें अगर हाइड्रेशन है वो होती रहेगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगी, जो हमारा लेंस है ना उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और जो एंटीरियर चैम्बर है उसमें भी स्वेलिंग हो जाएगी। इसके कारण जो पेशेंट है उसको क्या हो जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो इंटरमिनेंट स्टेज में आपको याद रह जाएगी कि अगर लेंस में हाइड्रेशन जो है वो प्रोग्रेस करता रहेगा तो लेंस और कोर्टेक्स इनमें स्वेलिंग आ जाएगी, और क्या डेवलप हो जाएगा पेशेंट को, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। उसके बाद मैच्योर कैटरेक्ट की बात करें तो देखो मैच्योर कैटरेक्ट में ओपेसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा पूरा कोर्टेक्स वो कैसा दिखेगा, हमें व्हाइट दिखेगा। व्हेन द एंटायर कोर्टेक्स बिकम व्हाइट एंड ओपेक द कैटरेक्ट इज सेड टू बी मैच्योर। उसके बाद ना हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में देखेंगे हम कि मैच्योरिटी से भी ज्यादा की जो स्टेज है ना वो, उसमें भी हम 2 टाइप देखेंगे, क्या क्या, स्क्लेरोटिक टाइप और मॉर्गेनियन टाइप। हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होगा, देखो इससे पहले ना मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी थी कि जो भी सेनाइल कैटरेक्ट है उसका पाथवे क्या है, वो फ्लो चार्ट से मैं आगे कवर अप कर दूंगी इसके बाद ही, नहीं अब पहले उसको देख लीजिए एक बार। ये मैं बुक से कवर करती हूँ। देखो इसको मेंशन कब करना है आपको, जब भी आप स्टेजेस लिखेंगे तो उससे पहले मेंशन करना है इस टॉपिक को आपको, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सेनाइल कैटरेक्ट है ना उसमें जो इवेंट्स इन्वॉल्व है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि लेंस में क्या आनी है, ओपेसिफिकेशन आनी है। तो लेंस में ओपेसिफिकेशन किसके कारण आएगी, जो लेंस के फाइबर्स हैं उनमें डीनेचुरेशन आ रही है। अब आपको याद क्या रखना है कि जो लेंस फाइबर में डीनेचुरेशन आ रही है वो कितने कारणों से आ रही है, 3 पाथवे जो है वो फॉलो होंगे सेनाइल कैटरेक्ट के अंदर। तो इंक्रीजिंग एज के कारण सेनिलिटी आएगी। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, देखो जो लेंस है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, तो उनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण जो सोडियम पोटेशियम का रेशियो था वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होने के कारण क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन हो जाएगी लेंस की, जो लेंस फाइबर है उनमें हाइड्रेशन आ जाएगी, और उनमें हाइड्रेशन आने के कारण डीनेचुरेशन होगी और फिर ओपेसिफिकेशन हो जाएगी। तो याद रह जाएगा आपको कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है उनके फंक्शंस डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण सोडियम पोटेशियम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, और उसके कारण हाइड्रेशन आ जाएगी, फिर डीनेचुरेशन होगी और फिर ओपेसिफिकेशन आ जाएगी। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि एक्वेपेरिन है ना उनके अंदर म्यूटेशंस हो जाएगी, तो उसके कारण डीनेचुरेशन और फिर ओपेसिफिकेशन। तीसरा ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, जिसके कारण जो अमाइनो एसिड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसके कारण जो प्रोटीन सिंथेसिस है लेंस फाइबर्स में वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसके कारण डीनेचुरेशन होएगी लेंस प्रोटीन्स की, और उसके कारण ओपेसिफिकेशन आ जाएगी। तो याद रह जाएगा कि हमारी जो डीनेचुरेशन हो रही है उसके 3 पाथवे हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या, पहला सोडियम पोटेशियम की डिक्रीजमेंट वाला, दूसरा है एक्वेपेरिन की म्यूटेशन वाला, और तीसरा जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है उनकी रिडक्शन होगी, जिसके कारण अमीनो एसिड का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर डीनेचुरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये फ्लो चार्ट आपको पढ़ना जरूरी था। हाइपर मैच्योर जो स्टेज है ना वो डीनेचुरेशन से ही थोड़ी सी रिलेटेड है।
तो देखो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होगा, डीनेचर्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड प्रोटीन्स विल लीक फ्रॉम द लेंस कैप्सूल एंड लेंस विल बिकम रिंकल्ड एंड श्रंकन। मैच्योर स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि जो ओपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, और जो कोर्टेक्स है वो कंप्लीट क्या दिखाई दे रहा है हमें, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो अब डीनेचुरेशन और डिसइंटीग्रेशन हुई है प्रोटीन्स की, वो अगर कोर्टेक्स से जो हमारा कैप्सूल है ना उससे क्या होने लग जाती है, लीक होने लग जाती है। तो जो हमारा कैप्सूल है वो कैसा हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है और श्रंकन हो जाता है। और ये फिर हमें दो तरीके से दिखती है, क्या क्या, एक स्क्लेरोटिक और एक मोर्गेनियन टाइप। तो स्क्लेरोटिक टाइप में क्या होता है, the lens fiber into the nucleus undergoes the dehydration and compactness resulting into the sclerosis। इसी के कारण तो इसको स्क्लेरोटिक टाइप बोला गया है। जो लेंस फाइबर है उसमें डिहाइड्रेशन होगी और कंपैक्टनेस होगी, जिसके कारण क्या आ जाएगी, स्क्लेरोसिस आ जाएगी। और जो स्क्लेरोसिस होगी ना उसके कारण जो न्यूक्लियस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के कारण उसकी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी, और इस कारण से क्या होगा, मायोपिक शिफ्ट आएगी। देखो हाइपर मैच्योर की स्क्लेरोटिक टाइप में तो मायोपिक शिफ्ट आ रही है, लेकिन जो हमने इमेच्योर कैटरेक्ट पढ़ा था उसमें क्या आ रही थी, हमारी हाइपर मेट्रोफिक शिफ्ट आ रही थी। ये आप लोग याद रखना। वहां पे क्या है, जो कोर्टिकल का जो कोर्टेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना वो किसके बराबर हो रहा है, न्यूक्लियस के कारण बराबर। यहाँ पे न्यूक्लियस का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है और जिसके कारण रिफ्रैक्टिव पावर है वो बढ़ रही है। तो कौन सी शिफ्ट आ गई, मायोपिक शिफ्ट आ गई। Eventually the whole lens becomes sclerosed which cannot be transmit the light and the vision get decreased। अब नेक्स्ट की बात करें, दूसरा क्या है, मोर्गेनियन टाइप। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जो फ्लूइड है कैटरेक्ट में वो सिंक, इसको आप लोग ऐसे समझो कि जो हम लेंस कैप्सूल्स देख रहे हैं उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम की डिपोजिशन है ना वो हमें कई बार दिखेगी। तो लगा लो कि कुछ पेशेंट्स हमारे कैसे होते हैं, जिन पेशेंट्स में मैच्योरिटी आ जाती है ना कोर्टेक्स की, उसके बाद भी कोर्टेक्स लिक्विफाई होना स्टार्ट करता रहता है। तो जो लेंस है वो एक मिल्की फ्लूइड में के बैग जैसे में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कह रही हूँ कि मैं, जो लेंस है वो एक मिल्की फ्लूइड जो स्ट्रक्चर है ना, यानी कि बैग जिसके अंदर मिल्की फ्लूइड भरा हुआ है, ऐसी एक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो ब्राउनिश लेंस है ना वो नीचे बॉटम पे आ जाता है। जो ब्राउनिश लेंस होता है वो क्या होता है, नीचे बॉटम पे आ जाता है, जो पोजीशंस को अल्टर करता है, ठीक है। ऐसे ही कैटरेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, मोर्गेनियन कैटरेक्ट बोल देते हैं। और इसके अंदर हमें कभी कभी क्या दिखता है कि जो कैल्शियम डिपोजिट है ना वो भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं लेंस कैप्सूल्स पे। तो याद रह जाएगा आपको कि जो मोर्गेनियन कैटरेक्ट है उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद भी जो कोर्टेक्स है वो लिक्विफाई करना स्टार्ट करता रहता है, जिसके कारण जो है वो लेंस कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक मिल्की फ्लूइड के बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसी जिसके कारण पोजीशन जो है वो अल्टर हो जाती है और इसी को बोल देते हैं मोर्गेनियन कैटरेक्ट। और इसमें जो कैल्शियम डिपॉजिट है वो भी हमें कभी कभी देखने को मिलती है। उसके बाद हम सेनाइल कैटरेक्ट की चीफ जो है वो फीचर्स देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। साइन और सिम्टम्स में देखो, पेनलेस होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा विजन में, ग्लेयर और इंटॉलरेंस ऑफ द ब्राइट लाइट सच एज द डायरेक्ट सनलाइट, हेडलाइट ऑफ अनकमिंग मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, मोनोओक्यूलर डिप्लोपिया और पोलियोपिया occurs due to the irregular refractions, colored halos, changes into the refractive power of an eye due to the myopic shift or the hypermetropic shift, worsening of the vision during the daytime। daytime पे क्यों होगा, क्योंकि जो कंट्रैक्शन है वो किसके कहाँ पे हो रही है, हमारी डे टाइम पे ही हो रही है, ठीक है। कैटरेक्ट के अंदर कंट्रैक्शन जो है वो कहाँ हो रही है हमारी, सॉरी मैं कंट्रैक्शन बोल रही हूँ, कंस्ट्रिक्शन जो है प्यूपल्स की वो कहाँ हो रही है, डे टाइम के अंदर हो रही है। साइंस देखो, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस इज प्रेजेंट। फिर डायग्नोसिस अगर करेंगे तो सिंपल टॉर्च जो है, अगर जो पेशेंट है उसके आईज में सिंपल टॉर्च से एग्जामिन करेंगे तो हमें कैटरेक्ट विजुअल होगा। फिर डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी, और गोल्डन स्टैंडर्ड क्या है इसका, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो है वो क्या है इसका, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाइए आप, फैकोमोर्फिक ग्लूकोमा होगा। फैको जो वर्ड है हमेशा किसके लिए आता है, लेंस के लिए आता है। फैकोलाइटिक ग्लूकोमा हो जाएगा, फैको एंटीजेनिक यूआईटिस हो जाएगा,
डिसलोकेशन ऑफ द लेंस आइदर इनटू द विट्रस और द एंटीरियर चैम्बर। जो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो हम कल डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हूँ, समझ आ रही हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। एक बार आपको ये एक खुराना की बुक है, उससे मैं पिक्चराइज करवा देती हूँ। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देखो एक बार कॉर्टिकल कैटरेक्ट और पोस्टीरियर सब कैटरेक्ट की स्टेजेस दिखाई गई हैं। इसमें जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर है उसमें ग्रैनुलर डिपोजिशंस होगी, क्लियर लेंस कॉर्टेक्स आएगा, उसमें क्या आ जाएगी, ग्रैनुलर डिपोजिशन आ जाएगी। उसके बाद जो हमने स्टेजेस देखे हैं उसमें इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में क्या आई थी, हमारी हाइपरमेट्रोफिक शिफ्ट आई थी, तो उसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होगी। दूसरा है मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट जो है उसमें मायोपिक शिफ्ट आएगी, तो उसमें ये होगी, ठीक है। आई थिंक पिक्चर्स आप लोगों को क्लियर होंगी। और मॉर्गेनियन में देखा था हमने, तो ये देख लीजिए मॉर्गेनियन के अंदर ये आ गई। और दूसरा अर्ली न्यूक्लियर सेनाइल कैटरेक्ट है, ये हमने पढ़ा नहीं है, तो ये आप 3 डायग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक व्यू से दिखाया जा रहा है कि जो जो हमारे लेंस में चेंजेस है वो कैसे हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।